आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो फेमिनिज्म एंड ऑल की, एंड अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से समझो, तो आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या बहुत बड़ा उखाड़ लिया है या ऐसी कौन सी बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है? ऐसा मुझसे 2-3 लोगों ने बोला, और इससे मिलता जुलता ना मेरे को 1-2 कमेंट भी रिसीव हुए कि आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर रहे हो जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हो। तो उस टाइम मैंने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था, लेकिन आज मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में भले ही बहुत बड़ा बड़ा कुछ ना उखाड़ा हो, लेकिन छोटा 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 बहुत कुछ उखाड़ा है, ठीक है। एंड लगी हुई हूँ शायद कुछ बड़ा भी उखाड़ लूँ, क्या पता। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं थोड़ा सा ना अभी क्लियरेंस मोड में हूँ, मतलब चीज़ों को क्लियर कर रही हूँ, चाहे वो थॉट हो, चाहे वो सामान हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जो भी पास से रिलेटेड चीज़ें हैं उस चीज़ को मैं हटा रही हूँ। तो आज क्या हुआ कि मैंने अपना फाइल निकाला जिसमें मैं अपने बिल्स वगैरह लगा देती हूँ या जो भी है। बहुत टाइम से ये मेरी आदत थी, मैं बहुत ना मैनेज करके चीज़ों को रखती हूँ, ठीक है। तो ये बहुत टाइम से मेरी आदत थी कि मैं अपनी सारी चीज़ों को, कुछ भी मैंने खरीदा, छोटी से छोटी चीज़ अगर मैंने खरीदी तो उसका भी बिल मैं संभाल के रख देती। अभी क्या है, अभी सारे बिल्स जो है ना ऑनलाइन आने लगे हैं। तो पहले क्या होते थे, सब कागज में मिलते, वो इनवॉइस मिलती थी उस टाइप की, तो वो चीज़ मैं संभाल के रख देती थी। और उस टाइम जब मैं रख देती थी तभी मैंने सोचा था कि ये सारे रिकॉर्ड्स मैं रखूँगी, और कभी कुछ होगा तो थोड़ा सा मुझे प्राउड फील होगा। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने छोटा छोटा क्या उखाड़ा है और कब से। शायद वो आपके लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, आप हंसो भी, पर मेरे लिए उस वक्त जब मैंने किया था बहुत बड़ी चीज़ थी, और आज भी उस चीज़ के लिए मैं प्राउड फील करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने उखाड़ी थी वो ये है, और ये मेरे फ़ैशन डिज़ाइनिंग कोर्स की फ़ीस है। मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग 12th के बाद ही की थी, मतलब उस वक्त मैं 17 साल की थी, और एक 17 साल के बच्चे ने अपनी एजुकेशन का ख़र्चा खुद उठाया था। तो ये मेरे लिए उखाड़ना ही हुआ, बहुत बड़ा नहीं लेकिन बहुत छोटा भी नहीं। हाँ, मैंने कुछ तो उखाड़ा था, और अच्छा हुआ कि आप लोगों ने इस तरह की बातें उठाई और मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं इन सारे बिल्स को फेंकने वाली हूँ, और वीडियो में रहेगा तो कभी मुझे चाहिए होगा तो रिकॉर्ड के तौर पे मैं देख सकती हूँ, ठीक है। तो उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं पूरी फ़ीस एक बार में दे सकूँ, तो मैंने इंस्टॉलमेंट में अपनी फ़ीस पे की थी, और मैंने उसके लिए एक पार्ट टाइम जॉब की थी, ठीक है। उस पार्ट टाइम जॉब से मुझे जो भी मिलता था मैं मंथली अपना फ़ीस देती थी, ठीक है। तो ये सबसे पहला अमाउंट था 5,000, ठीक है। उसके बाद फिर ये 2,500, फिर उसके बाद ये 2,400, एंड देन ये 1,600, ठीक है। 1,600 ऐसे करके मैंने हर मंथ अपनी जो भी जितना भी मेरी वो थी, मैंने अपना इंस्टॉलमेंट इसका भरा है। मैंने किसी से बिल्कुल भी हेल्प नहीं ली है, क्योंकि मुझे ये चीज़ करनी थी और मुझे इसको करने के लिए मना किया गया था कि नहीं, फ़ैशन डिज़ाइनिंग नहीं करनी है, मुझे बीएड करने के लिए बोला जा रहा था, ठीक है। सो मैंने इसका ख़र्चा खुद उठाया। ये पहली चीज़ है जो मैंने उखाड़ी है। दूसरी चीज़ मैंने वो उखाड़ी कि इसको करने के बाद मुझे समझ में आया कि मैंने गलत इंस्टीट्यूट से ये चीज़ कर ली थी और इसकी इतनी वैल्यू नहीं थी। तो मुझे इसके लिए एक चीज़ और करनी पड़ी, जो कि मैंने इफ्ट से किया था, जो कि अभी साउथ हिक्स में है, अगर लोग जानते होंगे। सो मैंने ये इफ्ट से किया था, और ये दूसरी चीज़ मैंने उखाड़ी थी, जो भी ये दिया था मैंने सारा अमाउंट, ठीक है, ये मैंने खुद पे किया था। तो ये मैंने दूसरी चीज़ उखाड़ी थी। मे बी 20-25 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख जो है वो आप लोगों के लिए छोटा अमाउंट हो, बट उस वक्त एक 17 साल, 18 साल, 19 साल के बच्चे के लिए वो अमाउंट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने ये उखाड़ी थी। तीसरी चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, मेरी स्किल इतनी अच्छी नहीं थी, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी थी। सो मैंने, क्योंकि मुझे फिर उसके बाद जाके इंटरव्यूज़ वगैरह देने थे जॉब के लिए, तो मैंने ये, उस वक्त बहुत चलता था इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, बट ये नॉर्मल स्पीकिंग कोर्स जैसा नहीं था। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, और यहाँ की भी जो फ़ीस होती थी, ठीक है, वो मैंने खुद पे की है, ठीक है। तो ये मैं बोलूँगी कि तीसरी चीज़ मैंने उखाड़ी है, ठीक है। अब चौथी चीज़ देख लेते हैं। सो ये मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थी, कैड बोल सकते हैं, कैड भी किया था पहले, तो फिर थोड़ी सी मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थी, क्योंकि मुझे कोरेल एंड फोटोशॉप पे अपना एक
पॉलिशिंग करनी थी, वर्क मुझे और अच्छा चाहिए था। मुझे काफ़ी अच्छी नॉलेज है फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, इन सब चीज़ों की। अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस में नहीं है लेकिन नॉलेज है, ठीक है। थंबनेल वगैरह मैं उसी से बनाती हूँ। सो मैंने ये चौथी या पाँचवीं चीज़ जो भी बोल सकते हैं, ये मैंने उखाड़ा था खुद से, मैंने ये भी किया था, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आते हैं जो मेरा मेन मुद्दा है, ठीक है। मेरा मेन मुद्दा है हेल्थ मेरा, ठीक है। सो हेल्थ मेरी 2012 में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी कि मैंने उसके बारे में बात की है। डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि शायद अब मैं नहीं रहूँगी, ठीक है। उसके बाद से कुछ एलोपैथिक मेडिसिन्स चली, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन्स 1-1.5 साल चलने के बाद मुझे कुछ ऐसा करना था कि मैं अपने हेल्थ को बढ़िया से पहले जैसे ट्रैक पे ला सकूं। उसके लिए मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहला जो मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था ये था 14 दिसंबर 2013 एंड उसकी इनवॉइस आप देख सकते हैं, ये 2500, ठीक है। 2500 मुझे हर मंथ देना पड़ता था। फ़िलहाल मैंने ये सारे बिल, मतलब आप लोग सोचोगे ये लड़की पागल है क्या जो इतने सारे बिल्स रखी है अभी तक। 2013 मतलब 10 साल। अब मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ ताकि फटाफट से दिखा सको। मुझे पता है कि किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं होगा बिल विल देखने में, बट द थिंग इज़ कि मैंने क्या उखाड़ा है, ठीक है। सो और इनके बिल्स थोड़े अलग अलग होते हैं, अमाउंट पे मत जाना। ये 2 अमाउंट के बिल बनाते थे, आई डोंट नो, कुछ एक सप्लीमेंट करके बनाते थे। देखो ये 1 मंथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चार्ज एंड ये देखो ओजवर्धक चूर्ण या जो भी देते थे मेडिसिन का अलग बनाते थे एंड एक चीज़ का अलग बनाते थे। इनका क्या इसमें बेनिफिट था मुझे नहीं पता, ये जीवा की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सो इनके अलग अलग अमाउंट होते थे। लम सम मेरा जो पर मंथ पड़ता था वो 2500 से 3000 पड़ता था। और ये मैंने, ये देखो 2014 का है और मैं आपको दिखाती, और ये सारे बिल मैंने खुद पे किए हैं। मैंने कभी किसी से नहीं बोला या किसी ने नहीं वो किया है। एंड प्लीज़ मेरे पेरेंट्स के ऊपर मत जाना, मेरे पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, ठीक है, उन लोगों ने। सो वो लोग खाली हो चुके थे मेरी वजह से, दैट्स वाई मुझे खुद करना पड़ा। सो ये 2014 और मैं आपको दिखाऊं 2014, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 2014 पर मंथ का बिल जाता था 1300 एंड सेकेंड अमाउंट जो होता था 1200। लमसम 2500 जैसा मैंने बोला, कभी कुछ अगर एक्स्ट्रा होता था तो ज़्यादा चला जाता था, ठीक है। ये भी 2014, आई थिंक दिख रहा होगा आपको, ठीक है। 2014 ये 15 हर मंथ मैंने इतना डिसिप्लिन होके मेडिसिन खाई है कि मैंने 4 या 5 साल एक टाइम भी अपनी मेडिसिन का गैप नहीं दिया है, एक टाइम भी, ठीक है। ये सारे अमाउंट होते थे, हर अमाउंट 2 बिल में होता था। मैं बार बार वही कह रही हूँ, 12-12, 24, ठीक है। वहाँ आने जाने का खर्चा अलग होता था एंड फीस वहाँ की अलग होती थी, ठीक है। ये सिर्फ मैं दवाई का बता रही हूँ, ठीक है। ये रहा और ये रहा 2015 दिन, अब हम 15 में घुस चुके हैं। सो ये सारा 15 का है, ठीक है। ये हम आ गए हैं 2016 में, ठीक है। 2016 में ये देखो 2016 का बिल है, ठीक है। 2016 एंड देन मैं आपको फटाफट से दिखा दूँ ये 2016 के एवरी मंथ बिल। देन हम एंटर कर चुके हैं 2017 में भी ये दवाइयाँ चली हैं। 2017 एंड नाउ 18, ठीक है। ये 2018 एवरी मंथ 2500 और मैंने बहुत डिसिप्लिन होके तब जाके मेरी हेल्थ जो है वो रिवर्स हुई है, नहीं तो पूरी तरह से मैं कोलैप्स हो चुकी थी, कुछ भी नहीं बाकी था मेरी बॉडी में, ठीक है। ये 2018 जो जिनको लाइफ दूसरे की मजाक लगती है ना, नहीं पता यार स्क्रीन के पीछे उसने कितना स्ट्रगल किया है, किस तरह से क्या जूझ के वो आया है, ठीक है। 2018 ये 22, मेरा 19 में मैंने गैप लिया था, नहीं किया था, ठीक है। फिर मेरा 21 या 22 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नहीं 19 में मेरी ट्रीटमेंट ख़त्म हो गई थी जीवा से। देन कोविड आया, कोविड के बाद जो है 22-23 में मेरी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम फिर से आई। देन 22 में मैंने फिर से स्टार्ट किया और ये मेरा ट्रीटमेंट चला था 23 तक। ये देखो ये लास्ट बिल मैं आपको दिखा देती हूँ, 23, ठीक है। ये 23, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैंने खुद से देखी है, इसमें किसी का 1 रुपया नहीं लगा है, ठीक। और हाँ,
इसका बिल था, मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन इसके अलावा लाइफ की सारी चीज़ों के बिल नहीं होते जो मैंने खुद से पे किए हैं, ठीक है। चाहे वो 2 बार प्रोस्थेटिक लेग मैंने बनवाया जो कि 3-4 लाख का बनता है, आपको पता होगा। मैंने गोल्ड लिए हैं, हालांकि वो चीज़ें मेरे लिए अब यूज़लेस हैं, बट उस टाइम इतना सेंस नहीं था। लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, जब से यूट्यूब स्टार्ट किया और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो गए, वो सारा मैंने खुद से किया है। और मैं कुछ भी हवा में नहीं बोलती हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ। और इसीलिए बोलती हूँ, स्पेशली मैं गर्ल्स को बोलती हूँ, भाई अपने बिल खुद पे करो, क्योंकि तुम जब तक अपने बिल खुद पे करोगे तब तक अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले सकते हो, ठीक है। जिस दिन आप किसी और से बेनिफिट लेने लगे ना, उस दिन उस बेनिफिट के बदले ना आपको बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। समझो, मैं बहुत सारी चीज़ें खुल के नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर मैं और भी सारी चीज़ें दिखाने लगूंगी और भी ट्रांसपेरेंट होने लगूंगी तो मेरी लाइफ में जो 2-4 रिश्ते बचे हैं ना वो भी चले जाएंगे, मैं एकदम अकेली हो जाऊंगी और आप लोग कुछ खास सपोर्ट भी नहीं करते। तो इस चीज़ को समझो। सारी चीज़ें मैं नहीं कह सकती, मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, चाहे वो छोटी सी हो यार, 10,000 5,000 कमाओ, लेकिन अपने बिल्स खुद पे करो, ठीक है। और बहुत सुकून मिलेगा। नहीं बड़ा कुछ उखाड़ पाए, उखाड़ेंगे यार, अभी लगे हुए हैं, लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, बड़ा भी उखाड़ लेंगे, बट छोटे से ही तो शुरुआत होती है। छोटा छोटा उखाड़ते उखाड़ते तो बड़ा वाला उखाड़ पाओगे।